ये बात है 1865 की, जब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने काफी हैरानकुन रिजल्ट पूरी दुनिया के सामने रख दिया। मैक्सवेल ने फिजिक्स की हर फील्ड को यूनिफाई कर दिया सिवाय थर्मोडायनामिक्स के। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स इन तीनों ब्रांचेस को यूनिफाई करके इनमें से 4 इक्वेशंस दिए, जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। ये 4 वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट ने इंसानों की पूरी सोच को ही बदल डाला। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि पहले साइंटिस्ट लाइफ के हर एक फिनोमेना को 2 तरीकों से देखते थे। मिसाल के तौर पर अगर किसी को रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना होता, वो न्यूटन की कॉर्पस थ्योरी ऑफ लाइट को यूज करते थे, और अगर डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, एब्स्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करना होता तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट को यूज करते थे। दुनिया में बहुत कम तादाद में साइंटिस्ट इस पर बिलीव रखते थे। ज्यादातर साइंटिस्ट कॉर्पस थ्योरी ऑफ लाइट को ही मानते थे, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट आई तो इसने पूरी की पूरी साइंस फील्ड को ही चौंका कर रख दिया। और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा मुमकिन हुआ था कि कोई भी 3 ब्रांचेस को मिलाकर एक थ्योरी आई हो। अब यहाँ काफी सवाल पैदा होते हैं कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने कैसे इस थ्योरी को बना दिया, जिसने सब साइंटिस्ट के माइंड को ही बदल डाला। मैक्सवेल ने ऐसा क्या किया जिसमें 3 ब्रांचेस को, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, तीनों को ही यूनिफाई कर दिया। जी नाज़रीन, मजीद वीडियो को जानने से पहले जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपके एक सब्सक्राइबर देने से हमें खुशी होती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और याद रहे बेल आइकन को मस्ट प्रेस करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट साइंस की दुनिया में कैसे न्यू इनोवेशन डाल दी। 19वीं सेंचुरी की शुरू में ही हमारे थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी, मगर ये सब के होने के बावजूद भी हम लाइट की नेचर को नहीं समझ पाए थे। वेव्स ऑक्सीडेशन हमारे लिए हल होने का नाम नहीं ले रही थी, मगर ये सब सूरत हाल बदलने लग गई थी। 1865 को स्कॉटिश साइंटिस्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, इन तीनों को एक साथ यूनिफाई करके ये प्रेडिक्ट किया था कि हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है। असल में उनकी प्रेडिक्शन यही थी कि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रेडिएशंस की इंस्टेंस को प्रेडिक्ट किया था, जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों कपल बनाकर एक साथ वेव करते हैं, और इनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। असल में लाइट को खुद इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रेडिएशन बनाया, जिसमें मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इक्वेशन से लाइट एज अ हॉटस्पॉट एंड इलेक्ट्रिक टर्मिनेटेड फॉर्म डिस्क्राइब किया। इनकी थ्योरी तब प्रूव हुई जब 1888 में हेनरी हार्कल ने इस बात की तस्दीक की कि लाइट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और मैक्सवेल की थ्योरी को प्रूव भी किया। तब से लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाया। जैसे आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। ये बात भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रिक चार्जेस रिस्ट फॉर्म में होता है, और वही मैग्नेटिक फील्ड तब प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल होते हैं। लेकिन फ्राइडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने ये बात साबित की कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन का एक और तरीका है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और इसको देखते हुए मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट को एक्सप्रेस किया, और इन 4 फील्ड की रूह से ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जब चेंज किया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बनती है, जहाँ पर कोई ऐसा फील्ड हो जिस पर दोनों फील्ड जनरेट करती हो, और ये पूरा का पूरा फिनोमेना उसी फील्ड के अंदर ही हो। और उन्होंने ऐसी फील्ड को वर्किंग करने के लिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया। इसकी वजह से जो रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रेडिएशंस कहेंगे, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रेडिएशन की एनर्जी फॉर्म में प्रोड्यूस करेगी तो इससे हमें एक फील्ड मिलेगी जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे, जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होगी, और लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। इन्होंने
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट और मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट के बीच में रेडिएशन का ताल्लुक बहाल किया और ये कहा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में मिलेगा तो हमेशा लाइट और स्पीड के बराबर होगा। मैक्सवेल की इस शानदार अचीवमेंट को दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन समझाया गया। ऐसा करना किसी और के बस की बात नहीं थी। इस थ्योरी की वजह से हमें ये आसान सा फार्मूला मिला जो हम अक्सर यूज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मटेरियल मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। बस मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी ने न्यूटन कॉर्पस थ्योरी ऑफ लाइट को गलत साबित कर दिया। जी नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी मालूमात मिली जो अक्सर आप लोगों को मिलने को नहीं मिलती। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी फायदा हुआ होगा। मजीद ऐसी वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।